बात सुनो बीबी, कोई जॉब वॉब नहीं करोगी तुम, घर में बैठो, घर संभालो। हाँ ज़ैनब, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, मैं मामा से मिल लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अभी तुम्हें याद कर रही थी। और देखिए मैं आ गई हूँ अपनी मामा से मिलने। अच्छा, कैसी हैं? मैं ठीक। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं। पुप्पू भाई की आपको याद कर रही थी, कह रही थी कि चक्कर ही लगा लेती। हाँ बेटा आऊंगी। इनफैक्ट मैं आना भी चाह रही थी एजाज भाई की तबीयत देखने के लिए, कि मेरी अपनी तबीयत इतनी खराब थी कि हिम्मत नहीं हुई। कोई बात नहीं मामा, उन लोगों को आपकी कंडीशन का पता है ना। मुझे ये बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले ठीक नहीं थी, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तुम्हें देख लिया तो बहुत अच्छी हो गई। मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर के पास गई थी? आपकी अपॉइंटमेंट थी ना? मामा, वैसे आप हद करती हैं। आपकी अपॉइंटमेंट थी ना और आप नहीं गई, बहुत गलत बात है वैसे ये। मैं ज़ैनब से पूछती हूँ ना, इसने आपको याद नहीं करवाया? बेटा नहीं, इस तरह नहीं होता मामा, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ज़ैनब, ज़ैनब। मैं बस आपके लिए पानी ला ही रही थी। मुझे ये बताओ कि तुमने मामा को याद नहीं करवाया था कि उनका चेकअप है, डॉक्टर पर जाना है? नहीं, मैंने बाजी को याद कराया था, कहने लगी उनकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है, अब जरूरत ही नहीं है जाने की। मामा, बहुत बुरी बात है, आपको अपना चेकअप बाकायदगी से करवाना चाहिए ना। मैं खुद ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, मैं लेकर जाऊंगी, अपने सामने आपका चेकअप करवाऊंगी, वरना आप नहीं करवाने वाली। अच्छा अच्छा बाबा, चली जाऊंगी मैं। तुम तो 2 घड़ी मेरे पास सुकून से आके बैठो, जब से आई हो इधर उधर भागे चली जा रही हो। और ज़ैनब, जाओ मेरा बच्चा जाके चाय चढ़ाओ और साथ में कबाब भी फ्राई कर लेना। इतने दिनों बाद तो मेरी बेटी आई है। जी बाजी। बस कर दे मामा आप ना। ये किस चीज की फाइल है? नहीं, वही रख दो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। कुछ नहीं है, कोई खास नहीं। ये मतलब की नहीं है? मतलब रख दो वही, मत देखना तुम। आओ तुम मेरे पास आओ। चलो मुझे बताओ मेरी गुड़िया कैसी है। साबरा, मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाओ, मुझे जल्द से जल्द ना तहसीन की शादी करनी है बस। रिश्ते तो मैंने तुम्हें बहुत बताए थे, लेकिन मेरे बताए हुए रिश्ते तुम्हारी समझ में आते हैं कभी? अरे पहले की बात छोड़ो, अब कोई अच्छा रिश्ता दिखाओ। लड़का चाहे उम्र में बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, घर बार जैसा भी हो। मुझे ना फुरकान से पहले पहले तहसीन की शादी करनी है, हर हाल में। इतनी जल्दी? सोच लो इशरत, बाद में मुकर नहीं जाना। नहीं नहीं, तुम बस अच्छा सा रिश्ता दिखाओ, मैं तैयार बैठी हूँ। अब दूसरी शादी वाला चलेगा? क्या बातें करने लगी हैं? फौरन दूसरी शादी पर आ गई। अरे लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि शादीशुदा ना हो। एक इकलौती शर्त है मेरी। मैं भी ना शकीला को बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को भी कुंवारा लड़का मिल सकता है। तुमने तहसीन से बात कर ली? उसे तो कोई एतराज नहीं है। भाई पहले तो मुझसे बात कर लो, मैं नहीं चाहती कोई और तमाशा हो फिर। अरे भाई उसकी बात छोड़ दो तुम, बस तुम रिश्ता दिखाओ, उसको मैं खुद ही समझा लूंगी। ठीक है, तुम मुझे बस 1-2 दिन का टाइम दो। देखो मैं तुम्हारे हिसाब से रिश्ता दिखाती हूँ। अच्छा सा और कुंवारा। अरे बेफिक्र हो जाओ, जैसा चाह रही हो वैसे रिश्ता दिखाऊंगी। देखती हूँ मैं। आएगा इस, करूंगी मैं कुंवारे लड़के से अपनी बेटी की शादी।
क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। नहीं, I mean, मैंने अप्लाई तो किया था, लेकिन इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा ये नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच, तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है तो जॉब भी करूंगी, जाहिर सी बात है। हाँ, मैं अभी बताती हूँ। तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है मुझे, थैंक यू सो मच। ओके बाय। तायाजान, तायाजान, मैंने हाउस जॉब के लिए अप्लाई किया था और लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। शुरू से ही मेरा ख्वाब था किसी वेलफेयर हॉस्पिटल में काम करने का, और अब मेरा ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ये क्या कह रही हो? कोई जॉब वॉब नहीं करने देगा तुम्हें, सुन लिया तुमने? ताईजान, ये क्या कह रही हैं आप? अरे वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। सबने कहा कि तुम्हें पढ़ाई का शौक है, हमने भी कहा कि चलो पढ़ने दो। अब तुम तो फैलती ही चली जा रही हो। बात सुनो बीबी, कोई जॉब वॉब नहीं करोगी तुम, घर में बैठो, घर संभालो। हाँ, ताईजान, मेरा ख्वाब है ये, मेरा शौक है। मैंने जो इतनी पढ़ाई की है, अगर मैं हाउस जॉब नहीं करूंगी तो मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम ये? अरे सारा दिन तुम हॉस्पिटल में रहोगी तो घर कौन देखेगा? अलियान के अब्बा बोले ना कुछ, आप क्यों नहीं समझा रहे इसे? ताईजान, आप तो समझते हैं ना ये सब। इसे ठीक कह रही हो। तुमने पढ़ना था, तुम्हारा शौक था, पढ़ाई कर ली, अब नौकरी की जरूरत नहीं है। ताईजान, आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और आप जानते हैं ना, जो मैंने इतनी मेहनत की है पढ़ाई में, वो सब जाया चली जाएगी अगर मैंने ये हाउस जॉब ना की। ये हाउस जॉब बहुत जरूरी है मेरे लिए। अरे बेकार क्यों जाएगी? तुम्हें शौक है ना चेकअप वेकअप करने का, तो खानदान के जितने लोग हैं उनका कर लिया करो। और क्या? क्यों भाई अलियान, सही कह रही हूँ ना मैं? बेटा ऐसा है कि मुझे लड़कियों का घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुमने पढ़ना था, तुम्हारा शौक था, हमने तुम्हें इजाजत दे दी। अब नौकरी के लिए अपने आप को ख्वार करना कुछ ठीक नहीं है। अरे खानदान वाले, बिरादरी वाले क्या कहेंगे? कुछ इज्जत है हमारी। लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये क्या करा रहे। बात सुनो बीबी, हम बहुओं बेटियों से ना नौकरी वोकरी नहीं कराते। कान खोल के सुन लो ये बात। ठीक कह रही है श्रद्धा। और बात सुनो अलियान, तुम जाके ना अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दो कि पढ़ाई करने का इसका शौक था, हमने पूरा कर दिया। अब ज्यादा हवाओं में उड़ने की इसको जरूरत नहीं है कि जॉब भी करा देंगे हम। जाओ समझा दो अपनी बीवी को अच्छी तरह। वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह, हाउस जॉब करेंगी, घर कौन देखेगा? हद हो गई। एहसान पे एहसान हम किए जा रहे, इनको जॉबों की पड़ी है।